Hello, good morning. Astrology decoded with astrologer, numerologist and tarot reader Rosie Chawla. आज आप मैं आपके साथ बात करूंगी कि कैसे आप कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है और अचानक भाग्य के अनुसार कुछ ऐसे योग बनते हैं कि हमारी ग्रह चाल बिगड़ जाती है और हम अच्छा चलता हुआ काम हमारा बंद हो जाता है और हमें उसको फिर से रिवाइव करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है और हम कर्जे में डूब जाते हैं। तो आज हम इस सब उस पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले यदि आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी आप जो आपका प्रोत्साहन है, आपकी मोटिवेशन है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो मैं आपके सब्सक्रिप्शंस का इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कर्जा जब हो जाता है तो हमारी सारी जिंदगी उन कर्जों को निकालने में ही निकल जाती है और एक ऐसी सिचुएशन हमें घेर लेती है जिसकी कभी हमने अपनी जिंदगी में कभी हमने सोचा भी नहीं होता, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि कभी हमारी लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टोटकों की बात करूंगी, कुछ ऐसे उपायों की बात करूंगी जिससे हम अपने इन कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि अक्सर यदि मैं आपसे बात करूं कि हमें इसके लिए आप सबका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार हम देखेंगे सिक्स हाउस लॉर्ड या चंद्रमा की स्थिति, तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बहुत से लोग इन हॉरोस्कोप की के बारे में नहीं जानते। तो इसके लिए मैं आपके लिए जनरलाइज्ड उपाय लेकर आई हूँ सो दैट वो उपाय सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम देखें कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है, तो चंद्रमा क्या है? आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, मदर की हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, आपका ज़िंदगी का बहुत हिस्सा, आपका मन जो है वो चंद्रमा है। यदि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, तो आपको ज़िंदगी में एक सब कुछ होते हुए भी एक सैटिस्फैक्शन लेवल आपका नहीं होता। तो इसलिए यदि मैं आपसे सिर्फ़ चंद्रमा के उपाय करवाऊँगी, तो शायद हो सकता है किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा हो, तो वो बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपके साथ कुछ टोटकों की बात करती हूँ, कुछ उपायों की बात करती हूँ कि वो सभी कीजिए। यदि आपको दिक्कत है, कर्ज़े की दिक्कत है, आप पे डेट्स हैं, आपके डेट्स नहीं उतर रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो डेट्स माफ़ हो जाएँगे, पर आपके डेट्स जो हैं वो उतरने शुरू हो जाएँगे। आपको ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, एक सैटिस्फैक्शन आपके लाइफ़ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो सबसे पहला जो उपाय है, वो है कि आपको मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, आपने मसूर की दाल लेनी है, उसको आप शिवलिंग पर चढ़ाइए और साथ में एक मंत्र पढ़िए, ओम मृड ओम ऋण मुक्तेश्वरे महादेव्य नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वरे महादेव्य नमः। ये कहते हुए आप उस मसूर की दाल को शिवलिंग पर चढ़ाइए और भगवान शिव से अपनी कर्जे माफी की प्रार्थना कीजिए। और सेकंड उपाय जो है वो आपने क्या करना है, आपने मसूर की दाल लेनी है। आप उस और आपने अपनी इच्छा बतानी है कि मुझे कर्जे से मुक्ति चाहिए। फिर आपने 4 अ, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ लेनी है और उसको आपने मंगलवार, बुधवार या शनिवार को आपने उसको हनुमान जी का नाम लेते हुए उसमें डाल देनी है। फिर आपने मंदिर में उसको रखना है, आरती करनी है, प्रार्थना करनी है और फिर उसको नदी में प्रवाहित कर देना है।
एक बार फिर से लाल मसूर की दाल लीजिए, 4 गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें रखिए और मंगलवार, बुधवार या शनिवार को हनुमान जी की आरती, पूजा या हनुमान चालीसा पढ़िए या बजरंग बाण पढ़िए और फिर उस प्रार्थना कीजिए कि मुझे सब मेरे कर्जे जो हैं वो मेरे खत्म हो जाएं और उसको आप मसूर की दाल को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब तीसरा उपाय तीसरा उपाय है, आप 5 गुलाब के फूल लीजिए, छोटे-छोटे बड्स ले लीजिए और उनको सफ़ेद कपड़े में बाँधिए। फिर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और उसको मंगलवार के दिन आप पानी में विसर्जित कर दीजिए। इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा आपके कर्जों में। और आप वीरवार को या मंगलवार को गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको दूर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो और एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, आपने अपनी मन्नत, आपने अपनी इच्छा भगवान जी से ज़रूर शेयर करनी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरा लास्ट जो है उपाय, आप हनुमान जी को सिंदूर, तेल मिला सिंदूर आप हनुमान जी को चढ़ाइए, पाठ कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका जो और मंगल जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। और जैसे-जैसे मंगल ठीक होगा, आपके जो कर्ज़े हैं, उनकी जो तादाद है, उनकी जो है वो घटती चली जाएगी और आपके घर में बरकत आती जाएगी। तो आप इन सब उपायों को आज़मा कर देखिए। ये जनरलाइज़्ड उपाय हैं, ये हर कोई कर सकता है। इससे आपके घर में बरकत होगी, आप लोगों को आपको एक सैटिस्फैक्शन होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कर्ज़े माफ़ हो जाएँगे, मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहूँगी, इससे आपके जो कर्ज़े हैं, वो उतरते चले जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।